हेलो मांगा लवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांगा एक्स हिंदी में। तो आज हम थर्ड एंडिंग के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यूनसुल और कांगजुन दोनों ही बेकरी शॉप में मिलते हैं। उसके बाद आगे हमें यूनसुल को दिखाई दी जाता है जो चौक के कांगजुन का नाम पुकारता है। कांगजुन भी चौक जाता है। बाद में कांगजुन कहता है कि तुम्हारे 2300 वॉन हुए हैं। यूनसुल कहता है अच्छा ठीक है। कांगजुन कहता है क्या तुम्हें बिल चाहिए? यूनसुल कहता है कि कार्ड से मैं पेमेंट करूँगा। कांगजुन चिढ़कर फिर से कहता है क्या तुम्हें बिल चाहिए? यूनसुल फिर कहता है नहीं, मुझे माफ़ करना। बाद में कांगजुन कहता है कि खरीदने के लिए शुक्रिया, गुड नाइट। यूनसुल कहता है शुक्रिया। बाद में यूनसुल बाहर आके सोचने लगता है कि मैं उसे कैसे भी देखूं वो वही है। क्या इसी वजह से कांगजुन मेरे सपने में आता था, कोई भविष्यवाणी के रूप में? मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि मैं उसे इस तरह से मिलूँगा। उसे देखकर लगता था कि वो घबराया हुआ था। लगता है उसने मुझे पहचान लिया है। सच कहूँ तो ये सब कुछ पुरानी बातें हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं समय में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अब सब खत्म हो चुका है। अगर कोई लड़का कोई लड़की को प्रपोज करे वो ऐसा ही प्रतिक्रिया देगा, ऐसा मुझे लगता है। अरे इसके बारे में सोचना बंद कर और सो जा, नहीं तो कल सुबह तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। और वो सो जाता है। उसके बाद हमें कांगजुन और यूनसुल एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दी जाते हैं। कांगजुन कहता है आई लव यू। यूनसुल कहता है मुझे तुम पसंद नहीं हो। सच कहूँ तो तुम बहुत ही घिनौने हो। यूनसुल यूनसुल घबरा के उठ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये कैसा सपना था। मैंने ऐसी कठोर बात कभी भी नहीं की है, ना मैं कभी कह सकता हूँ। नहीं, ये पहली बार है कि मैंने लगातार 2 दिन उसके बारे में सोचा है। आगे हमें यूसुल को ऑफिस में दिखाई दी जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ टकरा जाता है। उसके दोस्त के हाथों में जो कॉफ़ी होती है वो यूसुल के प्रेजेंटेशन में गिर जाती है। तब उसका दोस्त कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, मुझे माफ़ कर देना। तब यूसुल कहता है कि कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन की 2 कॉपियाँ बना के रख दी थी, तो मैं उनमें से कोई एक ले लूँगा। तब उसका दोस्त कहता है सच में? फिर भी मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती के कारण तुम्हारी शर्ट भी ख़राब हो चुकी है। बाद में हमें यूनसुल और कांगजुन को एक दूसरे के साथ दिखाई दी जाता है जहाँ पे कांगजुन यूनसुल को बिस्किट का एक पैकेट देता है। तो यूनसुल कहता है क्या ये मेरे लिए है? शुक्रिया। हालांकि ये कुकीज़ तो कचरे के बराबर है और यूनसुल उस पर पैर रख देता है। यूनसुल फिर से कांजूर के बारे में सपना देखता है और सोचता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कभी किया भी नहीं है। मेरे सपने में क्यों कुछ ज़्यादा ही दिखाई दी जाता है? मैंने तो कभी कुकीज़ पर पैर भी नहीं रखा है। मैं तो बस कांजुन को सिर्फ मना ही किया था। बाद में हमें यूनसुल दिखाई दिया जाता है जो सेब काट रहा होता है। तभी उसका भाई चिल्लाता है यार तुम्हारा हाथ, तुम्हारा हाथ। तब यूनसुल सोचता है उसके देखने के बाद मुझे सिर्फ उसके ही ख्याल आ रहे हैं। तब उसका भाई ताना देते हुए कहता है चोट तुम्हारे हाथ में लगी है कि तुम्हारे दिमाग में? बाद में उसका दोस्त कहता है तुम कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहे हो। उसका भाई कहता है क्या आपको कुछ हुआ है? तब यूसुल कहता है जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने किसी के साथ कठोर बातें की थी और कुछ दिन पहले मैं उससे मिला था और तब से ही मुझे भयानक सपने आते हैं। तब उसका भाई कहता है
तुम तो सबके साथ अच्छे से रहने और बातें करने वाले लड़के हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? तब यूसुल कहता है, मैंने उसे कुछ बुरा नहीं कहा था। शायद अगर कोई और भी होता तो भी वो वही कहता। तब उसका दोस्त कहता है कि अगर वो हर रात तुम्हारे सपने में आता है तो शायद तुम्हें भूत प्रेत की भगाने की ज़रूरत है। तब यूसुफ सोचता है कि मुझे इन दोनों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ही पागल हूँ जो इन दोनों से सलाह मशवरा करने लगा। तब उसका भाई कहता है कि ऐसी बात है तो तुम्हें उससे साथ वक्त बिताना चाहिए और यकीन दिलाना चाहिए कि तुम एक अच्छे लड़के हो। और ऐसे ही चैप्टर 1 की और 2 की एंडिंग होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।